Hello bachcho, let's see this question. In the circuit shown EFGH and EFGH are cells of EMF 2, 1, 3 and 1 volt respectively and their internal resistances are 2 ohm, 1 ohm, 3 ohm and 1 ohm respectively. ठीक है, ये आपको सर्किट दे रखा है, कुछ ऑप्शंस हैं. ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है. तो सबसे पहली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसको किस मेथड से सॉल्व किया जाए. ठीक है, अगर आप इसको केवीएल से सॉल्व करने चलेंगे तो ये बहुत लेंथी बनेगा. ठीक है, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसमें. तो हम इसको करेंगे नोडल मेथड से. ठीक है, नोडल मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हो. ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का केसीएल है. केसीएल की दूसरी फॉर्म है, किरचॉफ करंट लॉ की दूसरी फॉर्म है. नोडल मेथड से करने की हम कोशिश करेंगे. ठीक है, तो वापस चलो सॉल्व करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे और हम समझते हैं कि क्या हो रहा है. तो सर्किट को वापस रीड्रॉ कर रहा हूं मैं. तो ये आपका सर्किट है. ये मैंने आपका सर्किट ड्रॉ कर दिया है. इसकी मैं कुछ वैल्यूज भी लिख रहा हूँ. ठीक है, ये आपके पास जो है ये दे रखा है बीच वाला 2 ओम, ये 2 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है. ठीक है, ये आपको दे रखा है 2 ओम और इंटरनल रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यूज हैं वो दे रखी है 2131. ठीक है, तो वो भी हम पुट कर देते हैं. तो ये आपके पास हो गया 2, 1, 3, 1. ठीक है, चलिए हमने सर्किट बना दिया. अब इसमें हम अप्लाई करेंगे नोडल मेथड. इसको आप अच्छे से सीखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ. मैंने यहाँ पे दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए जहाँ पे तीनों ब्रांचेस मर्ज कर रही थी. पॉइंट नंबर 1 पे भी तीनों ब्रांचेस मर्ज कर रही हैं, पॉइंट नंबर पे भी मर्ज कर रही हैं तीनों ब्रांचेस. इसको आप कर दो अर्थिंग. अर्थिंग का मतलब होता है इसमें 0 वोल्ट लगा दिया. और इस वाले को मान लो, इसको इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो x वोल्ट. ठीक है, अब इस वाले पॉइंट जो पहले पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं और ये वाला पॉइंट नंबर 2 है. पॉइंट नंबर 1 से जो निकलने वाले करंट्स हैं उसको मैंने मार्क कर लिया. सपोज ये I1 हो गया, ये आपके पास I2 हो गया और इधर आपके पास हो गया I3. ठीक है, अब जब मैं नोडल मेथड अप्लाई करता हूं तो मैं नोड x की बात करता हूं. नोडल मेथड में मैंने नोड 1 की बात करी, सॉरी. तो इसमें मैं कह सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पे केसीएल की वैल्यू लगाऊं, केसीएल अप्लाई करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3 का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए क्योंकि नेट चार्ज इज कंजर्व्ड. आपके पास चार्ज कंजर्व है, इसलिए आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों का वैल्यू 0 है. या फिर ऐसा कह सकते हो कि I1 I2 एक दिशा में है और I3 का वैल्यू रिवर्स दिशा में है, आप ये भी कह सकते हो. ठीक है, तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा, I1 I2 I3 की वैल्यूज लिखते जाऊंगा क्या क्या है मेरे पास. अगर मैं I1 की वैल्यू लिखने चलूं तो मैं इसको लिख सकता हूं x माइनस 0 डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पे लिखूंगा x माइनस 0 डिवाइड बाई 2. मैं पूरी ब्रांच में ओम्स लॉ लगा रहा हूँ. अब मैं I2 निकालने चला हूँ तो I2 निकालता हूँ x प्लस 1 माइनस 2. तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3. और यहाँ पे अगला आ जाएगा आपके पास x प्लस 3 माइनस 1. तो ये आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 1 भागित 4 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 0. तो ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है. इस इक्वेशन को मेरे को जस्ट सॉल्व करना है, देखते हैं क्या वैल्यू आती है. इधर लिखूंगा x बाई 2 प्लस x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस x प्लस 2 बाय 3. ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, है ना. यहाँ पे नीचे 4 है, सॉरी. तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 0. इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका जो एलसीएम आया वो आया आपके पास 12, दैट इज 6x प्लस 4x माइनस 4 प्लस
3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज जो आएंगी वो आएंगी हमारे पास 13x इक्वल्स टू -2, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2/13। ठीक है। अब आपको पूछा था क्वेश्चन में क्या पूछा था कि VD माइनस VB, इसका मतलब जो हमने सर्किट बनाया हमसे पूछ रहा है x-0 का वैल्यू। तो ठीक बात है, तो VD माइनस VB इक्वल्स टू x-0, और तो इसका वैल्यू क्या आ गया, -2/13 वोल्ट आ गया। ठीक है, हमने पहला पार्ट तो बिल्कुल सॉल्व कर लिया कि 2/13 होने वाला है। अब क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं कि फर्दर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं। जी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है और एच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो अब आप एक बात ध्यान में दिखाइए कि ये आपके पास जी हो गई और ये आपके पास एच हो गई। ठीक है, अगर आपको I3 का वैल्यू पता लग जाए तो आप इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो और एच के अक्रॉस भी निकाल सकते हो। तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर आपको VG चाहिए तो आप क्या करोगे, EG EMF माइनस I3 इंटू RG, ये कर सकते हो, E-IR। और अगर आपको VH चाहिए तो आप क्या लिखोगे, EH माइनस I3 इंटू RH। अब चलो वैल्यू पुट कर दो। VG आपको चाहिए था, EG का वैल्यू कितना दे रखा है जरा क्वेश्चन में देखेंगे, ये दे रखा है 3 वोल्ट। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 वोल्ट माइनस I3 का वैल्यू फिलहाल मेरे को नहीं पता, और R का वैल्यू दे रखा है 3। वेरी गुड। VH कितना है, ये आपको दे रखा है, EH का वैल्यू 1 वोल्ट दे रखा है और R भी 1 है, तो ये आपके पास 1 हो गया। ये आपके पास I3 आ गया इंटू 1 हो गया। इसका मतलब है ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनी। अगर आपको I3 का वैल्यू पता लग जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखो, इस x की वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो I3 निकल जाएगा क्या, देखो दिख रहा है आपको। I3 का वैल्यू क्या लिखा था मैंने, x प्लस 3 माइनस 1/4। ठीक है, तो अगर मुझे I3 निकालना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना के I3 निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये I3 का बॉक्स है, इसको अच्छे से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। I3, तो I3 का वैल्यू था मेरे पास, वो था मेरे पास x+2/4। I3 का वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू पुट करो, -2/13 +2/4। I3 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 24/13 इंटू 4। I3 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 6/13 एम्पियर। बस, अब आपके पास I3 का वैल्यू निकाल चुके हो, इसको आप 1 में पुट करो और 2 में पुट करो तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, होपफुली आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा फाइनली, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसके 3 ऑप्शन सही हैं। वो कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, वो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी। आपको मेरा एक ही सजेशन रहेगा, आप केवीएल अप्लाई ना करें, इसमें आप नोडल मेथड लगाएं। नोडल मेथड में क्या हेल्प होती है, हमारे पास इक्वेशंस कम बनती है, एक इक्वेशन बनाओगे आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप एक्स का पोटेंशियल निकाल लो और एक पॉइंट को आप अर्थिंग कर दो। ठीक है, 0 वोल्ट मान लो उसको, तो आपके पास एक इक्वेशन मिलेगी, आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा, आप इजीली करंट भी निकाल पाएंगे। और E-IR जब करेंगे आप जी और एच बैटरी में, तो आपको रेस्पेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।